वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने असातिज़ा तकर्रुरी घोटाले में आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जिन लोगों की जवाबी शीटों या OMR शीट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है वो स्कूल सर्विस कमीशन SSC की नई भर्ती के अमल में हिस्सा नहीं ले सकते। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के बेरोजगार असातिज़ा के एक ग्रुप ने भर्ती के अमल में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की थी। इनकी दरख्वास्त जुमा को मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने कहा कि वो साबिक़ा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के हुक्म में मदाखलत नहीं करेगी। जवाबी पर्चे में छेड़छाड़ की सूरत में असातिज़ा इम्तिहान में नहीं बैठ सकेंगे, आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए 2016 के पूरे स्कूल सर्विस कमीशन पैनल को मनसूख कर दिया। इसके नतीजे में 25,725 अफराद अपनी मुलाजिमतों के हाथ धो बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमीशन को भर्ती का अमल नए सिरे से शुरू करना होगा। जो लोग दागदार या नाअहल के तौर पर निशान ज़दा है उन्हें अपनी तनख्वाहें भी वापस करनी होगी। वो अब नई भर्ती के अमल में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ग्रेड 9, 10, 11, 12 के बेरोजगार असातिज़ा का एक हिस्सा दावा करता है कि वो दागदार असातिज़ा की इस फहरिस्त में नहीं आते क्योंकि उन्होंने वाइट पेपर्स जमा करवा कर या पैनल से बाहर जाकर नौकरियां हासिल नहीं की। इनकी जवाबी पर्चों के साथ कुछ छेड़छाड़ के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इसलिए वो दोबारा इम्तिहान देना चाहते हैं। वो नई भर्ती का अमल मुकम्मल होने तक तनख्वाह भी नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने जुमा को इस केस की समाअत की। अदालत ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल के फैसले में मदाखलत नहीं करेगी। अदालत का फरीकीन से सवाल था कि फैसले के बाद अब आप अहल है या नाअहल बात कैसे करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान की शनाख्त दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले मुल्क के तौर पर दुनिया भर में हो चुकी है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मुक़ीम दहशतगर्द तंजीमों पर हिंदुस्तान की फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ और दहशतगर्दों की हिमायत में हिंदुस्तान पर इसकी जवाबी कार्रवाई से ये बात पूरी तरह आया है। मिस्टर अमित शाह ने जुमा के रोज़ यहाँ रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चरर और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एजाज़िया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान बार बार ये दावा करता है कि वो दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करता, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाली पेशरफ से वो बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तानी अफवाज ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर और पाकिस्तान में कायम दहशतगर्दी के सिर्फ 9 ठिकानों को तबाह किया और किसी फौजी अड्डे या शहरी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तानी फौजी अड्डों और शहरी तंसीबात पर हमले की नाकाम कोशिश करके साबित कर दिया है कि वो दहशतगर्दी की हिमायत करता है और दहशतगर्दी को पनाह दे रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाले वाक़यात से पाकिस्तान दहशतगर्दी की आम जगह तौर पर पूरी बेतरह बेनकाब हो चुका है। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी फौज के अफसरान ने दहशतगर्दों के जनाजों में शिरकत की। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ हिंदुस्तानी अफवाज को सराहा जाना चाहिए कि वो जवाबी कार्रवाई के दौरान उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया और शहरी इलाकों पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, उनका जब नमाजे जनाजा जब हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा पाक सेना के आला अफसर इनके कॉफिन को कंधा भी दे रहे थे और वहां नमाज पढ़ने के लिए उपस्थित भी थे। एक प्रकार से
अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इसमें अब दुनिया में किसी को शंका। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने जुमा को इल्जाम लगाया कि कर्नाटक के वजीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हालिया छापे अपोजिशन की तरफ से नहीं बल्कि रियासत में हुक्मरान कांग्रेस पार्टी के अंदर एक धड़े की तरफ से उकसाने की बुनियाद पर मारे गए हैं। मिस्टर जोशी ने नामा निगारों को बताया कि रानिया राव सोने की स्मगलिंग केस में ईडी की कार्रवाई कांग्रेस अरकान की तरफ से जमा कराई गई रस्मी शिकायत के बाद की गई। उन्होंने कहा कि मैं ये वाजे कर दूं, कांग्रेस के अपने लोगों ने ईडी से राब्ता किया, अब वो मुतासिर होने का ड्रामा कर रहे हैं। वज़ीर आला सिद्धारामैया इस पेशरफ से पूरी तरह से वाकिफ थे। इंटेलिजेंस महकमा इनके मातहत काम करता है, वो इस बारे में जानते थे लेकिन वो खामोश रहे और अब ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी इख्तिलाफात इनके अपने एक वजीर को निशाना बनाने के जिम्मेदार है। कांग्रेस के अंदर एक धड़ा तहकीकाती एजेंसियों को मालूमात फराहम कर रहा है। ये पार्टी में अंदरूनी इख्तिदार की कश्मकश का वाज़े इशारा है। वाज़ेह है कि बुध और जुमेरात को ईडी ने रियासत के वज़ीर दाखिला के तालीमी इदारों से मुबैना तौर पर मुंसलिक कई मुकामात पर छापे मारे थे। ये छापा रानिया राव केस से मुंसलिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग स्मगलिंग की सरगर्मियों की जारी तहकीकात का हिस्सा था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रिचर्ड मॉर्लेस को दोबारा ऑस्ट्रेलिया का वजीर दिफा मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी और दिफाई शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन की उम्मीद जाहिर की। मिस्टर राजनाथ सिंह ने जुमा के रोज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहा कि मेरे दोस्त रिचर्ड मॉर्लेस को ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा के तौर पर इनकी दोबारा तकर्री पर मुबारकबाद। मैं इनके साथ हिंद ऑस्ट्रेलिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत दो तरफा दिफाई राब्ते को मजबूत बनाने के लिए अपने करीबी ताउन को जारी रखने का मुतमन्नी हो। वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हालिया इंतखाबात में वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानी की पार्टी के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद मिस्टर मॉर्लेस को दोबारा वज़ीर दिफा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के साबिका सदर राहुल गांधी ने जुमा के रोज मोदी हुकूमत पर मुल्क की खारिजा पॉलिसी को कमजोर करने का इल्जाम लगाते हुए वजीर खारिजा एस जयशंकर के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मिस्टर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मिस्टर जयशंकर को जवाब देना चाहिए कि चंद ममालिक पाकिस्तान को हिंदुस्तान की बराबरी पर क्यों ला रहे हैं और एक भी मुल्क पाकिस्तान की मजम्मत करने में हमारे साथ क्यों नहीं दे रहा। कांग्रेस लीडर ने यह भी सवाल किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी के लिए किसने कहा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी लड़खड़ा चुकी है। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये कहते रहे कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फौजी कार्रवाई को रोकने में अहम किरदार अदा किया और वो दोनों ममालिक के दरमियान मसला कश्मीर पर सालिसी के लिए भी तैयार है। अमेरिकी सदर ने अपने बयानात में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मसावी सतह पर रखा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर और जनरल मैनेजर विमल नेगी की पुरस्कार हालत में होने वाली मौत की तहकीकात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कराने का हुक्म दिया है। अदालत ने विमल नेगी की अहलिया किरण नेगी की तरफ से दायर पिटीशन को कबूल करने के बाद ये फैसला सुनाया। दरख्वास्त में रियासती पुलिस पर मामले को छुपाने के शुबहात का इजहार किया गया था। जस्टिस अजय मोहन गोयल की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए शिमला के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संजीव गांधी की क़यादत में कायम खुसूसी तहकीकाती टीम के तफ्तीश के तरीक़ेकार पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अदालत ने विमल नेगी के अहलिया किरण नेगी की तरफ से दायर
रद्द दरख्वास्त को कबूल करने के बाद ये फैसला सुनाया। दरख्वास्त में रियासती पुलिस पर मामले को छुपाने के शुबहात का इजहार किया गया था। जस्टिस अजय मोहन गोयल की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए शिमला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संजीव गांधी की क़यादत में कायम खुसूसी टीम के तफ्तीश के तरीक़ेकार पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अदालत ने कहा कि पुलिस की तरफ से पेश करदा स्टेट्स रिपोर्ट में संगीन खामियों की निशानदही होती है और मुतवफ़्फ़ी के ख़ानदान की तरफ से उठाए गए शुकूक व शुबहात में काफ़ी वजन है। CS की है वो आज तक दैट हैज नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द स्टेट। और स्टेट ने वो रिपोर्ट जो है एजी को भेज दी, एजी ने आगे वो रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भेज दी, बट टिल डेट दे वर नॉट प्लेसिंग देम इन द पब्लिक डोमेन। और उससे जो है जो ACS ने रिपोर्ट करी है उसका बड़ी अच्छी तरह से खुलासा जो है वो कोर्ट ने करा है। और कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो ACS की रिपोर्ट है इन्होंने इसको जो है कंसिडरेशन में नहीं लिया। और इवन IO ने जो SIT है उसने भी रिपोर्ट को जो है वो कॉपी मौसल नहीं की, और उस वजह से जो है ये फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू देम, तो दैट सीम्स दैट द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट फेयर। जो फिर DGP के एफिडेविट है, स्टेटस रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने खुद ये अपने पॉइंट्स दिए हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज not fair, and in case it is allowed to be continue in the hands of the present SIT, there may not be a fair investigation in the matter. पुणे में जहेज के लिए हरासानी और खुदकुशी के लिए उकसाने के मुकदमे में नामजद साबिका NCP लीडर राजेंद्र रोहागो ने और इसके बेटे सुशील को जुमा के रोज गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों अफराद मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार थे और उन्हें सवार गेट इलाके से उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो शहर से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पंपरी चंचाड़ा इलाके के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 2 विशाल गाइड ने बताया कि राजेंद्र की बहु वैष्णवी उम्र 26 साल ने 16 मई को पंपरी चंचोड़ार के बहुदन इलाके में अपने ससुराल के घर में मुबैना तौर पर फांसी लगा ली थी। मुतासिरा के वालिदैन ने इल्जाम आयद किया कि शादी के वक्त उन्होंने अपनी बेटी के शौहर के खानदान को 51 तोले 595 ग्राम सोना चांदी और एक SUV दी थी, जिसके बावजूद हगवा ने खानदान के इससे हरासा किया और उससे ज़मीन खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए लाने का मुतालबा किया। इस मामले में एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मुतासिरा के शौहर शशांक सास लता राजेंद्र हगो भाभी करिश्मा और बहनवई सुशील के खिलाफ भारतीय न्याय सिन्हा BNS की दफात के तहत खुदकुशी और घरेलू तशद्दुद उकसाने के इल्जाम में दर्ज की गई थी। पुलिस ने पहले ही वैष्णवी के शौहर, सास और बहू बहनवाई को गिरफ्तार किया था, जबकि राजेंद्र और सुशील फरार थे। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लैंडस्लाइडिंग के शिकार इलाकों में रहने वाले लोगों से बारिश के मौसम में अपनी पसंद के महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील की। ASDMA की ये हिदायत हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात की पेशन गोई के बाद सामने आई है कि आने वाले दिनों में आसाम और शुमाल मशरिक के दिगर हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। अगरचे जुनूब मगरिब मानसून जून के पहले हफ्ते में आसाम में पहुंचने की तवक्को है, लेकिन इस साल बारिशें शुरू हो चुकी है। गुज़िश्ता 3 सालों में लैंडस्लाइडिंग के शिकार अजला का छरदिमा, हासवा मेट्रो और श्रीभूमि में होने वाली अमवात का नोटिस लेते हुए अजला के ASDMA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज्ञानधर देव त्रिपाठी ने लैंडस्लाइडिंग के सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपनी पसंद के महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की दरख्वास्त की। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रियासत के तमाम लैंडस्लाइडिंग के शिकार अजला को हिदायत दी है कि वो सैलाब के मौसम के दौरान लैंडस्लाइडिंग के खतरे से 2-4 लोगों के लिए महफूज पनाहगाहों की निशानदही करे और जान व माल के नुकसान के इम्कान को कम करने के लिए इसी नशेबी आबादी को मुंतकिल करे।
पंजाब के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जुमा को जालंधर सेंट्रल से आम आदमी पार्टी के एमएलए रामन अरोड़ा के घर पर बदउनवानी के इल्जाम में छापा मारा। जराये से मौसला इत्तला के मुताबिक एमएलए रामन अरोड़ा पर जालंधर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ अफसरान की साजबाज से आम शहरियों को झूठे नोटिस भेजने का इल्जाम है। इन नोटिसों के जरिए लोगों को परेशान किया गया और फिर इनसे पैसे लेकर मामला दबा दिया गया। ये पूरा रैकेट बल्दियाती अमल का गलत इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें बेगुनाह लोग ज़हनी और माली इस्तेहसाल का शिकार हो रहे थे। रियासती हुकूमत की जानिब से मारे गए छापों में कई अहम दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद हुए हैं जो बदउनवानी के इस नेटवर्क की तस्दीक करते हैं। आप पार्टी और वज़ीर आला भगवंत मान ने वाजे किया कि कोई भी शख्स चाहे किसी भी ओहदे पर क्यों न हो, बदउनवानी में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के 5 दौरे के खुश आइन करार देते हुए कहा कि इससे लगता है कि इस मुश्किल घड़ी में कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में गोलाबारी से मुतासिर लोगों से मिलने का सिलसिला शुरू किया। वाज़ेह है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 24 मई को पौंछ का दौरा करने वाले हैं, जहाँ वो पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासिर लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने जुमा के रोज यहां नामानिगारों को बताया, ये एक अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं और लोगों से मिलेंगे और इनके साथ इजहार हमदर्दी करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा मशकूर तृणमूल कांग्रेस का हूं, जिन्होंने सबसे पहले 5 मेंबर यहां भेजे, जिन्हें रोड से पहुंच का दौरा किया। इनका कहना था कि इससे लगता है कि इस मुश्किल घड़ी में कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं। साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस पर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। लेंगे, हमदर्दी थोड़ा सा इजहार करेंगे। मैं बिलखसूस तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की। उनके 5 मेंबर आए, बाय रोड गए, पुंछ भी गए, अब रजौरी में हैं, रजौरी से वापस जम्मू जाएंगे। उनका आना और फौज की चिनार कोर ने जनरल ऑफिसर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई ने सरहदी जिले कुपवारा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगली चौकियों को दौरा करके ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने वहां तैनात जवानों के साथ बातचीत की और हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के दौरान इनकी मिसाली हिम्मत, गैर मुतज़लज़िल लगन, इंतहाई पेशावराना महारत और मुनासिब जवाब देने पर इनका सराहना की। एक फौजी तर्जुमान ने बताया कि मौजूद GOC ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल चौकसी, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करने और इलाके पर अपना तसल्लुत कायम रखने को यकीनी बना रहे और मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए तैयार रहने की अहमियत पर जोर दिया। काबिल जिक्र है कि पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान ने 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान और पाकिस्तान ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में 9 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और 10 मई को होने वाली जंगबंदी के ऐलान से कबल 4 दिन तक सरहद पार से शदीद फौजी कार्रवाइयां अंजाम दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जून से यूरोपीय यूनियन पर 50% तिजारती टैरिफ आयद करने की तजवीज़ दे दी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ मामलात करना निहायत ही मुश्किल साबित हुआ है। इनका कहना था कि यूरोपीय यूनियन की तिजारती रुकावटें, वेट टैक्स, कॉरपोरेट जुर्माने, गैर मालियाती तिजारती रुकावटें, अमरीकी कंपनियों के खिलाफ गैर मुनसिफाना और बिलाजवाज मुकदमे और दीगर अवामिल ने अमरीका के साथ सालाना $25 करोड़ से ज़ायद का तिजारती खसारा पैदा किया, जो कि बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के साथ जारी मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि इनके साथ हमारी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही। ट्रंप ने मजीद कहा कि लिहाजा मैं 1 जून 2025 से यूरोपीय यूनियन पर 50% टैरिफ आयद करने की सिफारिश कर रहा हूं।
ट्रंप ने वजाहत की कि अगर कोई चीज़ अमेरिका में तैयार या बनाई गई होगी तो इस पर कोई टैरिफ नहीं होगा। इससे कबल अप्रैल में ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर 20% जवाबी टैरिफ आयद किया था, जिसे बाद में मनसूख कर दिया गया था। अमरीकी इंतजामिया ने बावकार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को महकमे होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से तलब की गई गैर मुल्की तलबा के तर्ज अमल की रिपोर्ट जमा कराने के बाद बैनुल अक़वामी तलबा के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमे होमलैंड सिक्योरिटी ने एक बयान में कहा कि हार्वर्ड अब गैर मुल्की तलबा को दाखिला नहीं दे सकता और मौजूदा गैर मुल्की तलबा को मुंतकिल होना होगा या फिर अपनी कानूनी हैसियत गंवानी होगी। होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम ने अपने महकमे को हार्वर्ड के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर को प्रोग्राम पर सर्टिफिकेट को ख़त्म करने का हुक्म दिया, जिसमें यूनिवर्सिटी की जानिब से गुज़िश्ता माह DHS की जानिब से तलब किए गए गैर मुल्की तलबा के तर्ज अमल का रिकॉर्ड हवाले करने से इनकार का हवाला दिया गया। यह फैसला हार्वर्ड के 1/4 से 3 बैनुल अक़वामी तलबा को मुतासिर कर सकता है, जिनका ग्रेजुएशन के बाद मुस्तकबिल गैर यकीनी हो गया है। प्रोफेसरों को खदशा है कि गैर मुल्की तलबा के बड़े पैमाने पर अखराज के इदारे की तालीमी साख मुतासिर हो सकती है, जिससे अपनी नजरियाती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजामिया का सामना किया। व्हाइट हाउस ने कहा कि गैर मुल्की तलबा को दाखिला देना एक खुसूसी हक है, हक नहीं। उन्होंने कहा कि हार्वर्ड की क़यादत पर अपने एक ज़माने के अजीम इदारे को अमरीका मुखालिफ यहूदी मुखालिफ दहशत गर्दी के हामी मुश्तआल अफराद के अड्डे में तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने इसराइल पर जोर दिया कि वो गज़ा में होने वाले नस्ल कशी बंद करे और इस बात पर जोर दिया कि इन इसराइल के अपने वफाद में होगा। जुमेरात को इदारे की सालाना असम्बली में जज्बाती मदाखलत करते हुए टेड्रोस हानोम की गैब्रेस ने कहा कि नस्ल कशी की जंग इसराइल को नुकसान पहुंचा रही है, इससे कोई देर पा हल नहीं निकलेगा। मैं महसूस कर सकता हूं कि गजा के लोग इस वक्त कैसा महसूस करेंगे, मैं इसका तसव्वुर कर सकता हूं, मैं आवाज़ें भी सुन सकता हूं और इसकी वजह PTSD है। 60 साला टेड्रोस ने कहा कि वो अक्सर एथोपिया में अपनी जंग के वक्त की परवरिश को याद करते हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि लोग किस तरह तकलीफ उठा रहे हैं। खाने को हथियार बनाना वाकई गलत है, तिबी सामान को हथियार बनाना बहुत गलत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमेरात के रोज़ तकरीबन 90 ट्रक इमदादी सामान तकसीम करना शुरू किया, जो 2 मार्च को इसराइल की जानिब से मुकम्मल नाकाबंदी के बाद से गजा में पहली तरसील है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी रियासत के तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद की तरक्की की पाबंद अहद। हल्क़े असम्बली ज़हीराबाद में 494 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह अंजाम देने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। ईडी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ सियासी बददियानती और बगैर किसी सबूत के किया मुकदमा दर्ज। बाला विकास केंद्र में मुनक्किदा तरबियती कैंप से रियासती वजीर श्रीधर बाबू का खिताब। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को कांग्रेस के लिए ATM बना दिया है कि तारिक रामाराव के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर करप्शन के संगीन इल्जामात। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने ज़हीराबाद में किसानों की गिरफ्तारी पर किया अपने शदीद रद्दअमल का इजहार। कहा, ये अवाम की हुक्मरानी नहीं बल्कि अवाम पर जुल्म करने वाली हुक्मरानी है। रियासती हुकूमत और DGP से फौरी रिहा करने का मुतालबा। रेवंत रेड्डी को वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। ग्रैनेटर हाइल्ड केस में रेवंत रेड्डी के नाम के इंकशाफ पर BRS
MLC दासुजो श्रवण का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने असातिज़ा तकर्रुरी घोटाले में दिया एक अहम फैसला। कहा, जिनकी OMR शीट में छेड़छाड़ की गई है वो भर्ती के अमल में हिस्सा नहीं ले सकते। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत के हवाले से पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। रुस्तुमजी मेमोरियल लेक्चर और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एजाजिया तकरीब से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का खिताब। अमेरिकी सदर ट्रंप ने 1 जून से यूरोपीय यूनियन पर 50% टैरिफ आयद करने की सिफारिश कर दी। कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ मामलात करना निहायत ही मुश्किल साबित हुआ है। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.